जय श्री कृष्णा, राधे राधे साथियों। और आज हम लिए हैं टेस्ट। अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं स्टूडेंट और समथिंग 10+ क्वेश्चन हैं इसमें, जिनका क्वेश्चन और आंसर जो है हम साथ में आज एक्सप्लेन करेंगे और आप भी समझिएगा और बच्चे तो साथ में समझेंगे ही समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर का कार्य क्या होता है? कितने बच्चे किए हैं? बस हम अच्छे से हम सारी चीज़ें अच्छे से समझाएंगे, आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अपने मन में अब खुद का आकलन करिएगा कि मतलब क्या क्या चीज़ें आप सब किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। हेडर एंड फुटर का कार्य सेम होता है। पहली चीज़, हेडर एंड फुटर में हम डेट इंसर्ट करा सकते हैं, कोई फिगर इंसर्ट करा सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे कि पेज का लोकेशन, ठीक है, पेज किस नाम से सेव है, हमारी फाइल कहाँ पर सेव है, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं हेडर एंड फुटर दोनों में। हेडर एंड फुटर का कार्य समझ लीजिए। जो हेडर होता है, हेडर का मतलब हेड, फुटर का मतलब समझ गए। जो हेडर होता है ये आपका जो पेज होता है, पेज के ऊपर शो करेगा। फुटर कहाँ शो करेगा? पेज के लास्ट में। समझ में आ गई बात? कार्य क्या होता है? कुछ भी लिखा जा सकता है, पिक्चर इंसर्ट कराई जा सकती है, डेट एंड टाइम डे के साथ में, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट आपको मिलेंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा है हाइपरलिंक का कार्य क्या है, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट कीज भी दे रखी, Ctrl+K से क्या होता है, ठीक है। Ctrl+K से होता है हाइपरलिंक। क्या होता है? हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक का कार्य होता है एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ना। क्या होता है? हाँ, जैसे आप सब उस पर नहीं गूगल पे काम करते हैं तो देखो ब्लू कलर का होता है। जब हम कोई सर्च करते हैं ना, ब्लू कलर में आता है कि नहीं आता है? जब हम उस पर क्लिक करते हैं एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है, ओपन होता है ना, तो मतलब क्या है? वो उससे लिंक है। क्या है? लिंक है। तो लिंक का प्रयोग हम इस तरीके से कुछ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड क्या है? नॉर्मली समझ लीजिए, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये हमें टेक्स्ट पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए और पेज पे बॉर्डर लगाने के लिए, सूचनाएं टाइप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो हमें सुविधा देता है, सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। हाँ, जिसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे वाटरमार्क लगाना, पेज को कलर करना, शेप्स के अकॉर्डिंग बनाना, कैसा शेप रखना चाहते हैं। और हम क्या करते हैं, जैसे अभी आगे दिया गया है चार्ट, है ना, चार्ट और स्मार्ट आर्ट, ये आगे बताते हैं। उसके पहले लिखा हुआ है Ctrl+H। Ctrl+ क्या होता है? H। इससे होता क्या है? Ctrl+H का मतलब होता है किसी भी वर्ड को चेंज करना। क्या करना? चेंज करना। समझ रहे हैं? रिप्लेस करना। क्या होता है? रिप्लेस करना। ये सारी शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Shift+F3 से क्या लिखे हैं आप सब? कितने बच्चे लिखे हैं? चेंज केस होता है। केस क्या होता है? जैसे बाय द वे क्या करते हैं, आप सब लिखते चले जाते हैं, चाहे स्मॉल में लिखे, कैपिटल में लिखे, किसी तरीके से लिखते चले गए। और आपको जिस भी केस में कन्वर्ट करना है, केस का मतलब कि आप सारा का सारा मैटर कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं, और जब पूरा एप्लीकेशन तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें जो हेडिंग होगी, टाइटल होगा, ये सारा कैपिटल लेटर में रहता है। तो उस ना सेलेक्ट किए, Shift+F3 प्रेस कर दिए, अपर केस हो गया, ठीक है। तो केस का मतलब होता है किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं हम। जैसे हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करना, बाकी सारे स्मॉल में, सारा का सारा मैटर स्मॉल लेटर्स में ही रखना, या सारा का सारा मैटर आपको कैपिटल लेटर्स में ही रखना, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? शॉर्टकट कीज से, मतलब शॉर्टकट कीज से करेंगे तो जल्दी हो जाएगी, थोड़ा आपको बार बार फंक्शन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आगे है Ctrl+Shift+W। क्या है Ctrl+Shift+? हर एक वर्ड पे अलग अलग अंडरलाइन लगाना। क्या करना? हर एक वर्ड पर अलग अलग अंडरलाइन लगाना। देखिएगा ये क्वेश्चन कितना कम समय के हैं और कितना टाइम लिए हैं आप लोग, है ना। हाँ, हमारी वीडियो बताएगी कि कितनी देर में ये काम हो गया है। किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने का तरीका, आपका कर्सर होता है माउस का, डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? उसी वर्ड पे सेलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट कीज से करना है, उसी के राइट या लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे। अगर राइट साइड में कर्सर है तो माउस का क्या, लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, है ना। Ctrl+Shift+ राइट एरो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस साइड का भी वर्ड सेलेक्ट करना है वो एरो हम प्रेस करेंगे, लेकिन शॉर्टकट कीज क्या है? Ctrl+Shift+W, है ना। हर एक वर्ड पे अलग अलग नहीं, सेलेक्ट करने के लिए बता रहे थे ना। हाँ, Ctrl+Shift+ एरो, ठीक है। राइट करना है तो राइट एरो, लेफ्ट करना है लेफ्ट एरो। राइट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, और आगे लिखा स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट, ठीक है। इसमें गलत लिखा हुआ है, स्मार्ट आर्ट भी लिखा हुआ है एंड स्मार्ट चार्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो स्मार्ट आर्ट अलग है और चार्ट अलग है। चार्ट और आर्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट आर्ट का मतलब क्या हो गया कि एक जैसे किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाना। क्या करना? ग्राफ बनाना। जैसे हम कह दिए कि हमारे पास 5 प्रकार के या 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं,
हम एक ग्राफ बना लिए या मेमोरी पकड़ लिए, तो क्या एक स्मार्ट आर्ट पे गए, वहाँ से एक ग्राफ ले लिए, तो एक 3D जैसा आ जाता है। 3D जैसा जब आ जाएगा तो उसको समझाने में आसानी होती है। चाहे तो आप उसको कंप्यूटर के आकार में बदल लें, समझ गए ना, अलग अलग शेप्स रख लें, जैसे ग्राफ बनाया जाता है उसी के ग्राफ को ना बना करके अगर हम शेप्स के अकॉर्डिंग समझाना चाहें तो शेप्स के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अब डिजिटल को कितने भागों में बांटा गया, वो हम डिजिटल से ले सकते हैं, समझा सकते हैं एक ग्राफ की मदद से। ठीक उसी तरीके से जो डेटा होता है हमारा, रिटेन डेटा होता है, उसको हम चार्ट में बदल सकते हैं। चार्ट में बदलेंगे तो एक ग्राफिक रूप आ जाता है, इमेज आ जाती है, तो उससे समझाने में आसानी हो जाती है। जैसे छोटी संख्या बड़ी संख्या को समझाना है, या इस देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है उस देश में कम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम समझा देते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग कि ये बड़ा चार्ट है इसलिए इसमें जनसंख्या ज़्यादा है, ये छोटा चार्ट है इसमें जनसंख्या कम है। ठीक है, इस तरीके से समझाने का प्रयोग हम चार्ट और स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ठीक है। शेप्स फिल या पेज को, जैसे शेप्स को कलर करना होता है वैसे पेज को भी कलर करना हो, कितने तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके नहीं, मतलब क्या क्या फिल किया जा सकता है। जैसे आप सभी को हम बताएं कि 2 कलर से किया जा सकता है पेज को और शेप्स को भी, 2 कलर से और 1 कलर से किया जा सकता है। उसके बाद टेक्सचर फिल कर सकते हो, आप पैटर्न फिल कर सकते हो, आप पिक्चर्स भी उसमें फिल कर सकते हो, राइट। ग्रेडिएंट कलर का मतलब क्या होता है, कलर मिक्स होता है। क्या होता है, कलर मिक्स होता है। कई सारे कलर एक में मिले होते हैं और कुछ उसमें फॉर्मेट बने होते हैं, वहाँ से भी हम उसको कलर कर सकते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन हो गए?